और इसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं इसके साथ वीडियो, ये तस्वीरों के साथ मैं वीडियो भी शेयर करूँगा। उसमें आपको बिल्कुल आपको समझ आएगी कि ट्रेड को किस तरह लेना है और मार्केट को किस तरह देखना है, ठीक है? लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी आपको रिसेंटली वीडियो आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए, ठीक है? ये देखें, ये आई कैन ऐसे ब्रिटिश पाउंड की ना, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर आपके सामने ये देखें। प्राइस ने जैसे ही अपना एशिया का हाई ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ दी, और जैसे ही उसने दी है उसके बाद सेटअप बना मेरा और ये मैंने इसको सेल किया, ठीक है। ये देख लें आपके सामने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद ये M15 का चार्ट है, ये देख रहे हैं। उसके बाद इसके फेयर वैल्यू गैप को फिर दोबारा सेटअप ने टेस्ट किया इसको। ये गोल्ड का है, इसको बड़ा प्यारा से फेयर वैल्यू गैप, बरसियां फेयर वैल्यू गैप से गिरा ये। फिर ये यूरो का है, ये भी अपने फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिरने लगा। बाकी पाउंड पे आते हैं, ये देखिए पाउंड का ये सेटअप था, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये सेटअप था मेरा, वो कैसे गिरा। जो टारगेट था मेरा, ये देख रहे हैं आप, ये टारगेट था मेरा, वही टारगेट तक पहुंचा ये देखें क्लियर, देखें कैसे गिर रहा है। ये चीजें सीखने के लिए भाईजान आदमी के पास थोड़ा सा नॉलेज हो, ये थोड़ा नॉलेज है, ये भी ऐसा नॉलेज है कि किसी आपने मेंटोर को पकड़ा हो और प्रॉपर उससे आप अपनी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी दूर नहीं है, कामयाबी बहुत नजदीक है भाईजान। ये सिर्फ एक डर है, एक वहम है, एक साइकोलॉजी प्रेशर है, आपने ये रिलीज करना है आपने। चलिए आप मेरी वीडियो की तरफ आए, ठीक है, उसमें आपको मजीद आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। अभी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जाहिद मुकद्दम नाम है मेरा। तो भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यसर भाई, हम ना शुरू करते हैं कि जब मार्केट को हमने देखना है तो हमने क्या क्या चीज़ें उसमें नोट करनी है, ठीक है। तो सुबह ये लंदन के बाद ये सेटअप दिया था, मैंने शेयर भी किया था, M1 का चार्ट ना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने शेयर किया था। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट ने, देखें, हम आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, हम अगर हम इसको वीकली देखें तो वीकली में हमें कुछ सीन इस तरह नजर आएगा। वीकली में हमें ये सीन नजर आ रहा है कि इसने अपने प्रीवियस वीक की कैंडल को ना ब्रेक किया है, ठीक है। तो जब इसने ब्रेक किया तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, आपने वो जो नोट्स में आपको भेजे थे PDF फाइल के, आप देखे होंगे कि हमेशा प्राइस जो है ना वो अपनी लिक्विडिटी हंट करती है। कौन से एरिया से करती है? उस सेशन का हाई हो सकता है, सेशन का लो हो सकता है, प्रीवियस डेज का हाई हो सकता है, लो हो सकता है, वीकली हाई हो सकता है, लो हो सकता है, मंथली हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होते हैं, हमने रेफरेंस पॉइंट को नोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आज इसने वीकली में किया तो हम डे भी देख लेते हैं, डे भी, ठीक है, वीकली में तो हमने देख लिया, डे पे आ जाते हैं। डे भी देख लें आपके सामने, इसने डे भी, प्रीवियस डे भी स्टार्टिंग में हिट कर दिया था, परसों का डे भी हिट कर दिया, और इसने जो वीकली था, ये वाला वीकली आप देख रहे हैं, प्रीवियस वीक हाई इसने ये भी तो जारी बात है, जब प्राइस ने इतना स्पाइक मार दिया है तो जारी बात है कभी भी कोई भी चीज़ सीधी मूव नहीं करेगी, वो लाजम जिग जैग करेगी, क्योंकि अगर सेलर है तो उसको बायर चाहिए, अगर बायर है तो उसको सेलर चाहिए। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे आके वो एग्जॉस्टेड होते हैं। जब वो एग्जॉस्टेड होते हैं, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं कि यार प्राइस एक अपने बहुत ही प्यारे लेवल पहुंच गई है। अगर ये रेंज देखें, ये रेंज का क्या था, पिछली रेंज का हाई था, ये रेंज का लो था। तो देखें तो प्राइस ने पहले भी बहुत प्यारा यहाँ से प्रीमियम से इसने बड़ा प्यारा ये गिरी थी और काफी अच्छा रिजल्ट दिया था।
आज फिर ये अपने प्रीमियम एरिया में घुसी हुई है। तो प्रीमियम एरिया में हम क्या करते हैं, प्रीमियम एरिया में हम सेल करते हैं, डिस्काउंट में जाएगी हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। तो मार्केट इसी तरह करती है, जब तक वो कोई रेफरेंस पॉइंट ना दे, कोई रेफरेंस पॉइंट यहाँ देगी तो हम बोलेंगे हाँ आज ये तोड़ देगी, यहाँ यहाँ रेफरेंस पॉइंट देगी हाँ ये तोड़ देगी। जब तक वो इसके अंदर रहेगी हमने इसको सेल बाय करते रहना है। किन बुनियाद पे करना है, हमने रेफरेंस पॉइंट पे करना है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे, H4 पे आ जाते हैं। H4 पे ये पॉइंट आ रहा है इसका। मैं कुछ अपनी वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे भी देख लेना आप। उसमें मैंने ये जिक्र किया था, ये लाजम अपना ये हाई जो है ना, अगर यहाँ तोड़ती है ना इसको, या यहाँ पे लिक्विडिटी खाती है तो लाजम ये बड़ा प्यारा गिरेगी। और इसने वही किया। उससे पहले लोग जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो कभी इसको ऑर्डर ब्लॉक से कर रहे हैं, कोई कहाँ से कर रहा है। वक्ती तौर पे वो मूव होती थी, लेकिन मेन इसका जो फोकस था वो बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे था, वो जो उसने हंट कर दी है। तो जब प्राइस हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गए तो हमें मालूम हो रहा है यार प्राइस क्या करने वाली है, ठीक है। ये बात थोड़ा आपने गौर से सुननी है, यही सारा। ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये हमारा वीकली हाइक है। जब इसने ये तोड़ा, उसके बाद टेस्ट किया, फिर तोड़ा, फिर टेस्ट किया, तोड़ा, टेस्ट किया, मतलब अपना हायर हाई, फिर हाई का लो, फिर हायर हाई, फिर हाई का लो, फिर हायर हाई। जब तक इसने करंटली लो तोड़ा नहीं है ना तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही इसने यहाँ पे, अभी ये देखना मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ही इसने यहाँ पे ये जो स्विंग लो है इसका ये ला, ये तोड़ा तो हमारा क्या है, हमारा नंबर 2, हमारा जो है MSS है वो हो गया कंप्लीट। नंबर 1 क्या होता है कि इसने लिक्विडिटी वीकली की खा ली है, अपने स्विंग हाई बनाती जा रही है, स्विंग हाई बनाती जा रही है। लास्ट जो स्विंग हाई बनाया था वो उसने ये बनाया था, ये वाला, ये वाला, ये स्विंग हाई बनाया इसने, ये इसने खाया, और वीकली इसने खाया हुआ है। उसके बाद से स्विंग करंटली जो स्विंग लो था ना, करंटली जो लो स्विंग था, ये स्विंग हाई था ये लो था। जब इसने करंटली स्विंग लो तोड़ा तो ये क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि मार्केट ने जब इसको वीकली से उड़ाया, अभी तक उसने कोई करंटली लो नहीं तोड़ा। तो जो हमारा मेथड है वो ये होता है कि जैसे ही वीकली पे लिक्विडिटी प्राइस खाती है तो वो लाजम अपना करंटली जो है ना, वो जब लो तोड़ेगी तो वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर 1, इसने अपनी करंटली लिक्विडिटी को हंट किया स्टॉप हंटिंग की सूरत में। उसके बाद नंबर 2, करंटली स्विंग लो को इसने ब्रेक किया, वो MSS आ गया हमारे पास। 2 रेफरेंस पॉइंट ठीक होगा, अब भी होता है। तीसरा होता है ये जो इतनी बड़ी होगी, इसने विक मारी है ना, इसका उसको फेयर वैल्यू गैप में हमें कहीं से भी इसको हमने इंटर हो जाना है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, उसके लिए ये है कि आप यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से लो कैंडल की विक से लो से लेके अगली कैंडल की हाई तक जो है ना आप मार्क करेंगे, और इसका जो 50% बनेगा ये वाला, आप यहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपका है। एक तो रेफरेंस पॉइंट ये तीसरे, अभी जब हमारे दो मुकम्मल हो गए तो एंट्री के लिए हमारा क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये होता है, ये ब्लैक कैंडल देख रहे हैं ये वाला, ये आपका क्या होता है, बिरिश ब्रेकर होता है। आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं यार ब्रिज ब्रेकर बिल्कुल नजदीक है, कम से कम फेयर गैप यहाँ तक 50% चलिए। तीसरा जो आपका पास रेफरेंस पॉइंट है वो इसका ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये है। लेकिन ये देख लें आपके सामने, अगर हम यहाँ 50% से भी लें तो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, फिगर आ रही है 2701, 2709 तकरीबन ये, समझे 10 पिप का एसएल बन रहा है अगर यहाँ से लेते हैं आप। अगर मैं सही, एक मिनट ठहरे, 10 पिप तो नहीं बन रहा, कम ही बन रहा है। 2701 से लेके 2709, मेरे ख्याल इतने, हाँ कोई 10 पिप बन रहा है या 1 पिप बन रहा है। टू, कैसे भाई। 9 pips। हाँ जी, 9 pips बन रहे हैं 9। ठीक हो गया।
अभी देखें आपका ये 9 पिप या 10 पिप जो भी है, ये आपका एसएल बन रहा है, ठीक है, आपने एसएल लगा देना है। अभी इसमें क्या है कि प्राइस, जब आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है तो आप बेफिक्र हो जाए, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने एमएसएस कर दिया है। मार्केट डराती, समटाइम डराती है, आपके ऑर्डर बाग तक भी जाती है, ठीक है, लेकिन यही पॉइंट है। एक बीरिश ब्रेकर हो गया, दूसरा फिर वाले गैप हो गया, तीसरा आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इसने ये एमएसएस किया, ये भी इसने स्विंग लो तोड़ दिया, ये भी स्विंग लो तोड़ दिया, और स्पाइक के साथ यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है। तो इसका मतलब है कि इसमें सेलर इन्वॉल्व हो गए हैं, और हैवी, मसला कि हैवी ऑर्डर जो है, जो पड़े थे पेंडिंग ऑर्डर सेल के, और जो जिनके एसएल पड़े थे वो भी सब मार्केट ने हिट कर दिए हैं। तो अभी यहाँ से क्या करने लगी है, रिटर्न करने लगी है। अभी यहाँ से सेल साइड ऑफर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। हमने यहाँ पे हमने तकरीबन, मैंने यहाँ पे जो शो किया था मैंने, ये ट्रेड का मैं ये ले रहा था, ये स्पेशल बना दिया मैंने, ठीक है। अभी आपके सामने है प्राइस, देख लें, जी सही है। बिल्कुल। कि आप इसको चाहे आप 1% ले लें, आप 1 आवर को चाहे 0.5% कर लें, या इसको तीसरा हिस्सा कर लें या चौथा हिस्सा कर लें, वो आप पे मुनसर है कि आप मनी मैनेजमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं। अगर 1% लेते हैं तो आप देख लें प्राइस कहाँ तक गई है। इस टाइम तक तकरीबन 4.86 तक ना, यानी 5 RR दे दिया इसने। मैं अपने अक्सर लेक्चरों जी में भी यही कहता रहता हूँ कि प्राइस का वेट करें, प्राइस की मूवमेंट का वेट करें। अभी जो यहाँ पे अभी देखें, आज के दिन क्या किया, उससे पहले इसने क्या किया, ये सारी आप देखें। प्राइस जहाँ, अब इससे पहले भी अच्छी मूव दी उसने, यहाँ पे उसने देखो ये प्यारा स्ट्रक्चर दिया उसने मन पे। जैसे इसने स्ट्रक्चर दिया ये वाला, और देखिए प्ले हुआ है, प्ले होने के बाद देख लें कहाँ तक गया ये। सॉरी, ये क्या नाम है, एशिया का आ गया, ओए यूरो, न्यूयॉर्क का आ गया, ये थे। इस हफ्ते इसने बड़े प्यारे सेटअप दिए हैं, और सारे हिट हुए हैं माशाल्लाह ना, ये देख लें आपके सामने। ये भी वही सेम है, जैसे इसने अपना लो ब्रेक किया, क्योंकि क्या था, पिछले दिन की इसने लिक्विडिटी, इसने पिछले दिन की डे की लिक्विडिटी खाई थी, और प्राइस गिरी। और अपना एशिया का, हमारा टारगेट होता है एशिया का लो, ठीक है, ये नोट कर लें आप। जब भी प्राइस लेनी है अपने एशिया लो तक लेनी है, उसके बाद आप निकल जाएं सुकून के साथ। मार्केट देखें, मार्केट क्या करती है, ठीक है। वो ये काफी गिरी है मार्केट, देख रहे हैं आप। गिरने के बाद अगले दिन क्या दिया है इसने, अगले दिन जी इसने जी बाय का सेटअप बना दिया है, और प्राइस काफी ऊपर गई है। और तकरीबन न्यू जाके जाके हमें इसने अच्छा सेटअप दिया, हमने यहाँ से फिर इसको सेल किया, और ये तकरीबन बड़ा प्यारा रहा, पूरा पूरा दिन ये नीचे गिरती रही, अगला दिन भी ये गई है, और यहाँ जाके फिर इसने अपना मोमेंटम चेंज किया है। और आज इसने क्या किया, आज इसने अपना प्रीवियस, अगर जहाँ जिसने यहाँ से इसको सेल किया हुआ था उसका से, मैं क्यों कहता हूँ कि आप अपना 2 आवर 3 आवर पे आप जाके अपनी 80% क्लोज ट्रेड क्लोज करें, और बाकी 20% चलने दें। अगर आप समझते हैं कि प्राइस गिरने वाली है, क्योंकि पीछे जो जिस तरह वो प्राइस बता रही थी, अपना सारा सिनेरियो बता रही थी, तो उसने गिरना तो है इसने। अभी मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म इसकी जो है यहाँ से एंट्री अभी शुरू हो गई है। अभी अगर मेरी यहाँ पे इसने, मैंने इसको फॉर एग्जांपल, मैंने तो अभी इसको क्लोज नहीं किया मैंने ना, मैंने यहाँ 3 RR लेकर ना मैं क्लोज कर दी थी ट्रेड मैंने ना, 80%। बाकी एक अकाउंट में मेरी लगी हुई है, उस पर मैं कोई जी जी अकाउंट उस पर मैंने नहीं क्लोज की, ठीक है। अभी जो मैं देख रहा हूँ उसको, मैं देख रहा हूँ कि अभी ये लॉन्ग टर्म ना, अगर इसने आज अपना डेली की कैंडल क्लोजिंग पे मैं देखूंगा उसको ना क्या करती है। बाकी मैं इसको भी देखूँ ना, अगर वीकली में देखूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि मोमेंटम अभी चेंज हो रहा है अभी। क्योंकि ये देखा जाए ना, अगर ये देखा जाए, ये रिवर्सल जो था, ये आप इसको अकोमोलेशन भी कह सकते हैं, ये भी रिवर्सल है, अकोमोलेशन भी कह सकते हैं। एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट जो पड़े हुए हैं आपने पीडीएफ फाइल में। तो ये जो इसने बनाई थी ना अकोमोलेशन, मुझे लगता है ये इसका एक दफ़ा टेस्ट करने की है बस। अभी उसके बाद ये किस टाइम भी, अगर अगर ये कैंडल वीकली जो है, इसने इस वीक की बॉडी के साथ क्लोज कर दी, अगर नहीं होता मुश्किल नहीं है, आज की डेली की नज़र कर लेते हैं, डेली की। क्यों वीकली का कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्यों कल, आज जुमेरात है, कल जुम्मा है, कल के दिन मालूम होगा कल ये क्या करती है।
अगर ये बड़ी हाई क्लोज करती है तो फिर इसका मोमेंटम डाउन का शुरू हो जाएगा। और अगर आज डेली में देखें हम इसको, डेली में भी अगर ये ऐसी, अगर ये अपनी बॉडी के साथ इस लो को ब्रेक कर देती है तो समझे मोमेंटम चेंज हो गया। सेम यही चीजें जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ब्लैक कैंडल नजर आ रही है, सेम ये फिर ये चीज इस तरह बनाती हुई ये तोड़ेगी। और यहाँ तक हमारा टारगेट अगला, उससे फिर नीचे भी हमारा आस्ता आस्ता हम जो ना इस पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म हम इसको यही देख रहे हैं कि सेल जी है, जी। अभी भी सेल है। बाय होता है, हाँ वो ठीक है। बाय सारी बात है, मार्केट है मैनिपुलेशन करती रहती है। तो अभी यही सेटअप को जब हम देखते हैं कुछ इस तरह देखें, मैं बताता हूँ आपको। जब भी प्राइस मूव करती है ना इस तरह, जैसे ही वो अपना हायर हाई बनाती हुई अपना हाई का लो तोड़ती है ना, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा MSS होता है, ठीक है। जो अपना हाई को हाई क्या किया इसने, पहले इसने अपने हाई को सारी लिक्विडिटी खाई, जैसे इसने खाई है, ठीक है, यहाँ से ये देख रहे हैं, ये भी खा ली, ये भी खा जी ली, जी। ये भी खा ली, ठीक है। खा ली, उसके बाद इसने क्या किया, इसने अपना करंटली लो जो है ना वो ब्रेक किया। ये सब टाइम फ्रेम में आपने इसी तरह देखना है आपने, H1 का हो, M1 का हो या वीकली का हो। आपको ये पैटर्न आपने इस तरह अपनी आंखों में इसको बसा लेना है कि जैसे ही आपको ये चीज नजर आए आपने फौरन इंटर हो जाना है। कहाँ से इंटर होना है, यहाँ पे जो बिरिश ब्रेकर है आप यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं। यहाँ पे अगर गैप आया हुआ है फेवरेट गैप, आप यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं। लास्ट इसका ये आर्डर है, आर्डर ब्लॉक यहाँ से। एसएल आपका इसके ऊपर ही होगा, एक पीप ऊपर करते हैं ऐसे बस, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक कर देती है तो आपने जबरदस्ती नहीं करना मार्केट के अब जबरदस्ती अपनी तरफ नहीं लेके जाना, कभी आपने एसएल को चेंज नहीं करना भाईजान। जो यहाँ से मूव नहीं हो रही तो समझे आप वो यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, वो आपके सारे एसएल खा जाएगी। ये आपने जेन में बैठा जी लेना बिल्कुल। आपने। यहाँ से आपकी समझे बाउंड्री है, यहाँ से बाद मसलन आपके आके नहीं जाना, ये आपका समझे बॉर्डर लाइन है आपकी, यहाँ पे समझे ये आगे सारा दूसरा कंट्री है और ये आपका कंट्री है, बस ये आपकी लिमिट है। तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी ना, क्या करेगी, यहाँ से गिर जाएगी, ये फेयर वाली गैप से गिर जाएगी, लास्ट आपके आर्डर ब्लॉक से गिर जाएगी। और टारगेट क्या करना है, अपने टारगेट करना है आपने एशिया का लो करना है। अगर उस एशिया का लो काफी बड़ा है तो आप उसमें सुकून के साथ 5 4 RR लेके अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दें। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं रिट्रेसमेंट की सिमत में जी जा रहा हूँ, अगर आप एक्सपेंशन की सिमत में जा रहे हैं तो फिर आप अपने ट्रेड को 2 3 पे जाके 80% क्लोज करें, उसके बाद बाकी को आप छोड़ दें। वो आप वीकली मंथली पे जाके आप क्लोज करें, जाके आपको मालूम भी होगा बाकी यार मैंने कुछ रिकॉर्ड लिया है। ठीक है। बस ये ख्याल रखना है कि इस सेटअप को मंथ प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस वीक हाई या मंथली हाई के ऊपर देखना है। थोड़ा ऊंचा बोलना आप। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये सिर्फ प्रीवियस हाई या प्रीवियस मंथ हाई या प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जब हो जाए ये हंटिंग फिर सेटअप को लेना होता है। बिल्कुल देखें, आपने मुझे पहले ये बताया आपने PDF फाइल रीड की है कि नहीं की है आपने। हाँ जी वो किए। की है, फिर ठीक हो गया। अभी देखें मैं बताता हूँ आपको, अभी हम इसमें मैं आपको वही सीन दिखाता हूँ जो आपको मैं M1 में दिखाया, M1 का क्लियर हो गया ना, M1 में जो सीन दिखाया मैंने आपको। जी जी। एक दफा फिर कर देता हूँ आपके सामने, देखें। ये देखें वही चीज़ बनी है, प्राइस ये अपना हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई हाई बनाया, और इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। देख रहे हैं, कर दिया। ये क्या है आपका, बेरिज जी जी ब्रेकर है। ये क्या है आपका, ये पूरा आपका फेयर वैल्यू गैप है। ये क्या है आपका, ये आर्डर ब्लॉक है। प्राइस देखें यहाँ से करती करती ड्रा कर उसके बाद फौरन नीचे भाग गई, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें जब आपको
लेकिन पीछे रेफरेंस क्या था, पीछे रेफरेंस हमारा वही था कि यार इसने अपना वीकली हाई उड़ा दी है, डेली उड़ा दी है, और आज के दिन उड़ाए हैं इसने। और ये मोमेंटम ने खत्म तो होना था कहीं ना कहीं। वो जहाँ मोमेंटम खत्म हुआ है वो अपने फुटप्रिंट देता है। वो जैसे हमें फुटप्रिंट मिले, किसी की सूरत में मिले, हमें एमएसएस की सूरत में मिले, हमें किस सूरत में मिले, हमें वीकली हाई उड़ाने की सूरत में मिले, किस सूरत में मिले, हमें सेशन का, एशिया सेशन का हाई उड़ाने की सूरत में। ये देखें एशिया का सेशन, ये देख रहे हैं, ये येलो, ये भी उड़ा दिया इसने एशिया का भी। उसके बाद वीकली हाई भी उड़ा दिया। डेली इसके नीचे था वो तो कब शुरू से भी स्टार्ट होते सार उड़ा दिया। तो ये मोमेंटम कहीं ना कहीं जाके जी रुकना था, ये मोमेंटम कहीं ना कहीं जाके रुकना था। और जहां उसने अपने मोमेंटम को तोड़ा, समझे, वो ही हमारी एंट्री है। ये जैसे ही टूटा, ये जैसे ब्रेक हुआ, ये हमारी एंट्री है ये ली। ये देख लें उसके बाद क्या किया इसने, प्राइस वो गई है आपका। बिल्कुल। ये 1%, ये 2%, ये 3%, और सुकून से आपको देती है भाई, तो सुकून से देती है। आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाए आपको दिन में, मुझे बताएं, फिर दोबारा उसमें घुसने की जरूरत है नहीं है। आपको मालूम होगा यार मुझे ये ट्रेड मिल गई है, अच्छी ट्रेड बिल्कुल। मिल गई है, और अच्छी प्ले हो रही है। बिल्कुल। ये देखें वो एक कितना ही। रिवार्ड इसने मेरे ख्याल से 5 से 6% रिवार्ड दे दिया इसने, ऑलरेडी दे दिया। देखें फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मार्किंग करते जाना साथ साथ में। आप ही क्या करें, M1 से छोड़ के जब आप प्ले हो जाए, आप आ जाए M5 पे आ जाए आप। ठीक है, जब M5 पे आएंगे तो आपको फिर कुछ सीन इस तरह नजर आएंगे आपको। देखें जैसे ही इसने ये फेयर वाली गैप पर आई है, इसको टेस्ट किया है, वापस गई है, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है और ये नीचे आ गई। इसने क्या किया, यहाँ पे ये तोड़ दिया, ठीक हो गया। M5 में इसका ब्रेक और स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे आके हुआ, ये यहाँ पे आके, ठीक हो गया। हमारा MSS यहाँ पे हो गया। सही। दोबारा M5 में, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आपकी M1 पे ग्रिप नहीं होती है, M1 में आपको मिस हो गया, कोई बात नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने देखना है कि कौन सा अच्छा एरिया है। वो एरिया यही था, ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हो ना मैंने, ये देखें यहाँ से तोड़ा इसने, तोड़ने के बाद इसी फेयर वैल्यू गैप को आके इसने टेस्ट किया, टेस्ट करके वो हो गई है नीचे। देख रहे हैं, इसने ये लो भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसने फिर ये इनवर्जन फेयर वैल्यू गैप, BPR यानी बैलेंस प्राइस रेंज, BPR इसने ये क्रिएट किया है। दो फेयर वैल्यू गैप आगे पीछे आ जाए तो हम उनको BPR कहते हैं, यानी बैलेंस प्राइस रेंज। इसने क्या किया, फिर इसने इसको टेस्ट किया और फिर वो गई है। मसलन कि आपके पास रेफरेंस पॉइंट इकट्ठे होते जा रहे हैं, आपने मसलन परेशान नहीं होना, आपने आपने बोलना यार वाकई चीजें। उसके बाद देखें फिर मैंने कुछ मार्किंग की है, वो देखें वो तकरीबन तोड़ती हुई, ये देखें कैसे ये चीज होती है। आप वेट कर रहे हैं ना आप अपने प्राइस है, देखें अभी मैंने क्या बोला था, हमारा जो टारगेट होता है, मेन टारगेट होता है, वो क्या होता है, हमारा एशिया का लो होता है। ये देख रहे हैं, यही लो होता है। ये जी चीजें जी। मैं बता रहा हूँ भाईजान, इसमें मुझे बताएं कोई रॉकेट साइंस है इसमें, इसमें कोई मुश्किल है, मुझे बताएं। नहीं भाई। ये नहीं नहीं हमारे सर, इजी सामने। है। जी क्या कह रहे हैं। जी सर, मैं कह रहा हूँ इजी है माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ये देखें। क्लियर है। हाँ, अगर हम देखें इसको, एक मिनट आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये चीजें जैसी जैसी बनाई थी वैसे वैसे प्ले होती जा रही हैं। बिल्कुल। अभी इसमें कोई सवाल है तो बताएं मुझे। नहीं जायद भाई, क्लियर है। लेकिन बस इस सबसे सेटअप को खास कर। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपने वेट करना है, एरिया का वेट करना है। देखिए अभी इसने क्या किया, इसने वीकली हाई उड़ाया इसने, तो वीकली हाई का बाउंस तो होता है ना, अच्छा खासा बाउंस होता है। जी जी। अभी देखें अगर यहाँ से हमने ट्रेड ले ली बिल्कुल। है, ये वापस गई है ड्राई की, कई होते हैं जो मसलन जिनकी साइकोलॉजी कमजोर होती है, वो क्या करते हैं, यार प्राइस वापस आ रही है, प्रॉफिट खा रही है हमारा, वो यहाँ क्लोज करेंगे, फौरन प्राइस नीचे भाग जाएगी। जब वो यहाँ पे बोले यार ये तो नीचे भाग रही है, वो यहाँ फिर इंटर हो जाएंगे, जब इंटर होंगे वो क्या करेगी, प्राइस दोबारा फिर ऊपर भागना शुरू कर देगी। जब ऊपर भागे वो बोले यार क्या यार, मैं जहाँ पे इंटर होता हूँ प्राइस मेरे गेंद चढ़ना, पता नहीं मार्केट को मेरे साथ कोई बैर है या क्या है।
क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, उसको पता ही नहीं है मैंने इंटर कहाँ होना है, कहाँ से निकलना है। ये चीजें ना, ये बड़ा, यानी ये बड़ा, मैं बताऊं कि ये चीजों का बड़ा बड़ा रोल है। आप जब तक राइट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, आपने जब तक राइट टाइम पे आप इसमें इंटर नहीं होंगे, आपको मजा नहीं आएगा ट्रेड का। अभी देखें, ये हमारा तकरीबन इसने 5 RR तकरीबन कंप्लीट कर चुका है मेरे ख्याल से। एक मिनट है, कितना ये है, ये 6.8 है, 7 RR ना, हाँ यहाँ तक इसने तकरीबन 6 अपना कर लिया, बहुत है, इनफ है। आप यहाँ पे अभी देखो, जरूरी नहीं कि ये एशिया का और लो करें, आप यहाँ पे निकल जाएं, आप यहाँ पे अपना पूरी ट्रेड को क्लोज करें, आपका दिन आज का अच्छा हो गया। मतलब ये इसको बोलते हैं कि हफ्ते में एक ऐसी ट्रेड आती है जो आपका पूरे हफ्ते का प्रॉफिट गेन कर देती है। अगर आपने इसको वन, मैं अगर यहाँ पे कोई लेता, कोई, मैंने तो फिर नॉर्मल ली थी। मैं अगर मतलब कोई फंड अकाउंट, बड़ा फंड अकाउंट होता, मैं लेता यहाँ पे, मैं पूरा उसको परसेंटेज के हिसाब से लेता, मतलब 1% इसका एसएल होता, वो कम से कम 5 4, यदि जितना दे रहा है मैं इसको टोटली, मैं इसको कैश करता मैं। तो ये चीजें के लिए अगर आप हफ्ता वेट करते हैं, या सही। और महीने में भी एक टीम, एक मूवमेंट ऐसी आती है जो आपको पूरे महीने का रिगार्ड देती है। ये चीजें आस्ता आस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आएगा। बिल्कुल अभी हम इसको थोड़ा और देख सही लेते हैं है। मजीद, H1 में और देख लेते हैं। देखें H1 में, देखें ये पूरा जो ना हायर हाई बनाती हुई जा रही है, देख रहे हैं। अभी हमने जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जी जी। चीज है ना, वो नोट करनी है कि जब तक ये अपना, वही जो मैं आपको पढ़ाया, जब तक ये अपना लो नहीं तोड़ती, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आपको बात कर रहा था जी जी। कि जब तक आपका टाइम फ्रेम कोई भी रखें आप, चाहे आप उसको वीकली कर लें, चाहे आपको M1 कर लें, जब तक ऐसा सीन नजर नहीं आता, आपने इसके अगेंस्ट नहीं जाना। हमने M1 में क्या किया, हमने M1 में हमें जैसे ये सीन नजर आया, क्या किया, हम इसमें इंटर हो गए, ऐसे ही है ना। प्राइस यहाँ नीचे से आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। नीचे से आ रही थी, ये सीन दिया। अब ये क्या है, अब ये H1 क्या है, H1 में जब तक प्राइस अपना, ये कैंडल लो क्लोज होती है, उसके बाद दोबारा जाकर अपना ये हाई नहीं उड़ाती, हम क्या करेंगे, हम जब तक ये अपना हाई नहीं उड़ाती, हम इसको सेल तस्वर करेंगे। जैसे ही अपना हाई उड़ा देती है, जैसे जैसे यहाँ पे हाई उड़ा दिया, देख रहे हैं। अभी ये क्या करे, अभी ये अपना लो बनाने के बाद अपना हाई बनाए, जी और जी। ये हाई को ना तोड़े, और उसके बाद ये लो तोड़े, तो हमारे पास क्या रूल्स पूरे होंगे। नंबर 1, ये क्या हो गया, ये सारी इसकी बाय साइड लिक्विडिटी है, ये इसने क्या कर दिया, स्टॉप हंट कर दिया। और ये क्या किया इसने, MSS कर दिया, MSS, मार्केट शिफ्ट जी जी। स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहीं से भी इंटर होंगे, यहाँ से इंटर हो जाएं, यहाँ से इंटर हो जाएं फेवरल गैप से, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से हो जाएं, प्राइस ये जाएगी। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, बड़े टाइम फ्रेम का रिटर्न होना, ठीक है। इसी तरह, जी भाई। जब हम इसको देखते हैं इससे बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में,